हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगदा अकेडमी। बच्चों, आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ पर छठी क्लास होने वाली है। जैसे कि आप पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पर बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट और भी बहुत लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आज हम आपको एलसीएम पर आधारित कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, वह न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आराम से तरीके से पढ़ना है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर शेषफल कितने बचते हैं? 5, 14, 23 बचते हैं। न्यूनतम संख्या कह दिया। ऑप्शन भी आपके सामने है, 95, 113, 49 और 77। देखिए बच्चों, जब उसने कहा है न्यूनतम संख्या निकालना है। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या निकालने की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, एलसीएम की बात कर रहा है। तो ये तो चलो हमें पता लग चुका है कि हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? 18, 27 और 36 का। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, एचसीएफ के क्वेश्चनों में यदि अलग अलग से शेष बचते थे तो हम क्या करते थे बच्चों? हम अलग अलग उनका शेष पहले घटा देते थे और उनका फिर एचसीएफ निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन एलसीएम वाले क्वेश्चनों में ध्यान दीजिए मेरी बात को। यदि एलसीएम वाले क्वेश्चनों में शेष एक ही बचता है तो हम क्या करते हैं? उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे और लास्ट में उस शेष को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर केस थोड़ा चेंज हो गया कि संख्या हमारी है 28, 27 और 36। इनसे जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारे शेष अलग अलग बच रहे हैं, 5, 14 और 23। जब एलसीएम वाले क्वेश्चनों में शेष अलग अलग बचते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात देखनी होती है। ठीक है, क्या देखना होता है? कॉमन जो डिफरेंस है। मेन बात क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। उसी को हमने देखना होता है कितना होता है। जैसे देख लेते हैं, हमारी संख्या है 18, 27 है और ये है हमारी 36। इनके जो शेषफल बचे हुए हैं वो 5 है, ये 14 बचा हुआ है और ये बचा हुआ है यहाँ पर 23। ठीक है, ये हमारे शेषफल हैं। देखिए, यदि हम इनका डिफरेंस लेते हैं, 18 और 5 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 18 और 5 का डिफरेंस आया बच्चों 13। ठीक है, 27 में से 14 घटाते हैं तो भी 13 ही बचता है। 36 में से 23 घटाते हैं तो भी 13 ही बचता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? एलसीएम वाले क्वेश्चनों में यदि शेषफल अलग अलग दिखाए जाएंगे तो आपने कॉमन डिफरेंस देखना होगा। क्या देखना होगा? कॉमन डिफरेंस देखना होगा। और जब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें ये कॉमन डिफरेंस यहाँ से माइनस करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो यहाँ तरीका ये रहेगा बेसिकली कि इनका एलसीएम आप निकालें और एलसीएम निकालने के बाद में 13 यहाँ से लेस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनको ऑप्शन से करते हैं। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को आप यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। कैसे करना है ऑप्शन से? हमें पता लग चुका है कि कॉमन डिफरेंस कितना है सभी में, भाजक और शेषफल में डिफरेंस कितना है? 13 है। ठीक है ना, और 13 हमें घटाना भी है। ठीक है ना, 13 हमें इसमें घटाना भी है क्योंकि ये संख्या हमारी वे है जो 13 घटने के बाद में आ रही है। तो यदि मैं अपने ऑप्शन में 13 जोड़ देता हूँ, देखिए यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, यदि मैं यहाँ पर 13 जोड़ देता हूँ तो ये संख्या बन जाती है, कितनी बनी? ये संख्या बन जाती है 108। कितनी बन गई बच्चों? 108 बन गई। इसमें 13 ऐड कर देता हूँ, ये बन गई मेरी संख्या 126। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि मैं इसमें 13 ऐड करता हूँ तो ये बन गई संख्या 62। यहाँ पर भी 13 ऐड कर देता हूँ मैं, ये बन गया 90। ठीक है ना, हमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट अपने ऑप्शन से करेंगे। हमें पता है कि 13 को हमें अपने एलसीएम में से घटाना है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो 13 घटाने के बाद में आ रहा है, तो क्यों नहीं हम 13 जोड़कर अपनी संख्या को कंप्लीट कर लें। 13 हमने जोड़ दिया है, जब हमने इसमें 13 जोड़ दिया है तो ये वे संख्या बन जाएंगी जो 18 से, 27 से और 36 से पूरी डिवाइड होगी। अब इनसे डिवाइड करके देख लीजिए। अब 18 से, 27 से और 36 से डिवाइड करने का मतलब है, देखिए 36 में 9 भी आया है, 9 दूनी 18, यहाँ भी आया 18 दूनी 36। ठीक है ना, तो 9 से काट के देखिए, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा। ये ऑप्शन तो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। 9 से ये भी कट जाएगा। 3 ऑप्शन हमारे बचते हैं। बात देखनी है हमें
9 दूनी 18, 4 नम 36, 4 से देखिए, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, और 4 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म हुआ, ये ऑप्शन भी खत्म हुआ, तो बचा कौन हमारा, पहला ऑप्शन बच गया। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कीजिए, और यदि आप बेसिक डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने बताया है, इनका एलसीएम आप निकालिए, 18, 27 और 36 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए इसको हमने किया 9 दूनी 18 हुआ, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने होते हैं, हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड लगा रहे हैं। इसकी पावर कर दीजिए, 3 3 9 27 हुआ। 36 की बात कर लेते हैं, 9 चौक 36 अर्थात 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हुआ। अब जब एलसीएम की बात आती है, जब एलसीएम की बात आती है तो हाईएस्ट पावर उठाते हैं। अब 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 3 3 9 27 हुआ, ठीक है। इसके बाद में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 2 की पावर 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, तो 4 सत्ते 28 हुआ, और 4 दूनी 8 और 2 कितना हुआ बच्चों 10, 108 आ गया एलसीएम। तो लेकिन हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 13, तो 13 हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा, और ये बच गया हमारा 95, और 95 हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है ना, वहीं पर पहुँच गए। तो मर्जी आपकी है, या तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर लीजिए, प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा एलसीएम निकालिए, कॉमन डिफरेंस जो है उसको लेस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या, संख्या हमें चाहिए बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है ना। कौन सी संख्या चाहिए, जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर शेषफल क्या बचते हैं, 2, 6 और 14 शेषफल बचते हैं। यहाँ पर भी वही केस है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 4 अंकों की चाहिए संख्या। अब ऑप्शन में हमारी सभी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन देखना बच्चों ये है कि अगर हम भाग देते हैं 12, 16 और 24 तो शेष हमारे बचते हैं 2, 6 और 14। यहाँ पर भी वही बात है, 12, 16 और 24, और जब बात करते हैं इनके शेषफल की तो इसका शेषफल हुआ 2, इसका शेषफल हुआ 6 और इसका शेषफल हुआ 14। और जब इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर देखिए 10, सभी जगह कॉमन डिफरेंस हमारा 10 है, 10 डिफरेंस आया है, तो हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ। तो अपने ऑप्शन से करने का क्या तरीका रहेगा कि हम 10 यदि अपने ऑप्शन में जोड़ते हैं तो हमारे पास में वो संख्या बच जाएगी जो इन संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो एलसीएम निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 10 यहाँ पर ऐड करिए, देखिए जब यहाँ पर 10 ऐड करते हैं तो ये संख्या बन जाती है 9 9 8 4, 84 बन गया। जब यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो ये बन गया 9 9 8 0। यहाँ पर 10 ऐड कर दीजिए आप, ये बन गया 9 8 और 17। यहाँ पर 10 ऐड करेंगे, ये बन गया भाई 8 10 10 और ये 10, ये बन गया। अब ये तो संख्या पॉसिबल नहीं होगी, ये ऑप्शन तो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ, क्योंकि ये संख्या तो बच्चों कितने अंक की हो गई, 5 अंक की संख्या बन गई। लेकिन हमारा टारगेट कितने अंकों की संख्या को निकालना है, 4 अंकों की संख्या को निकालना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। अब देखना है 3 ऑप्शन में, इन 3 ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। जरा देखिए, ध्यान दीजिए अपनी संख्याओं पर। संख्या हमारे पास में 12 16 24, ठीक है ना, 12 16 और 24। अब 24 में 8 या 24 भी होता है, ठीक है, 8 या 24 भी होता है। तो पहले आप 3 से ही चेक कर लीजिए कि 3 से संख्या हमारी कौन सी कटती है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, डिजिटल सम, अंकों का योगफल। चलिए पहले ऑप्शन पर देखिए आप, 9 9, ठीक है ना, और 8 और 4 12, ठीक है। ये संख्या हमारी 8 और 4 12, 9 9 18, 9 9 18 और 8 26 और 4 30, ये भी कट जाएगी। यहाँ पर आइए, 9 9 18 8 26, ये तो नहीं कटेगा, इसको क्रॉस कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ देखिए 9 और 8 कितना हुआ, 17 हुआ, 17 और 8 25 हो गया, 17 और 8 कितना हो गया, 25 हो गया, ये भी यहीं पर क्रॉस हो गया। जब 3 ऑप्शन हमारे यहीं पर कैंसिल हो गए तो एक ऑप्शन कौन है, ये हमारा आंसर वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन से आप इस प्रकार से कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार के एलसीएम वाले आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 18, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी, वही बात आ गई, एलसीएम निकालना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसे 15, 18 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचता है बच्चों 8, और 13 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह संख्या हमारी 13 का गुणज है। ठीक है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ है। यदि हमारा क्वेश्चन सिंपल होता, हम कहते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 15, 18 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, तो हम क्या करते, इन तीनों संख्याओं को हम निकाल लेते एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद में हम 8 जोड़ लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन एक कंडीशन इसने लास्ट में बढ़ा दी है इसमें कि 13 का गुणज है, जो हमारी संख्या हो 13 का गुणज है, यानी कि 13 से पूरी पूरी कटती है। तो ये स्टेप क्वेश्चन में बढ़ के आ गया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, प्रक्रिया हमारी वही रहेगी। ऑप्शन भी आपके सामने है, 1890, 1898, 1792 और 1894। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। जब हमें ये पता लग गया है कि क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा तो पहले आप एलसीएम निकालिए। 15 की बात कर लेते हैं, 15, 18 और 42, 15, 18 और 42। एलसीएम निकालने का तरीका वही रहेगा, प्राइम फैक्टर मेथड यूज कीजिए। 15 की बात कर लेते हैं तो 3 पंजे 15 हुआ। ठीक है। 18 की बात कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 हुआ, 3 की पावर 2 इंटू 2। 42 की बात कर लेते हैं तो 2 तिया 6 हुआ और 6 सत्ते हुआ 42। चलिए एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम जब निकालेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 ली जाएगी। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 ली जाएगी। 5 की पावर 1 है और 2 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये बन गया, 5 दूनी 10 हुआ और 10 सत्ते 70 हुआ और 3 तिया 9, 9 सत्ते हुआ 63, अर्थात हमारा एलसीएम आ गया है 630। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो हमारा 630 का भी गुणज बनेगा, 630 का भी गुणज बनेगा, क्योंकि उसने कहा है कि 13 से पूरी पूरी कट जाती है। तो संख्या मान लीजिए हमारी बन गई है 630 के, अब कुछ ना कुछ तो गुणज होगा ना 630 का, 630 का गुणज होगा। के का मतलब है कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। अब बात कर लेते हैं शेष की। हमने पहले ही कहा था एलसीएम वाले क्वेश्चनों में शेष को हम जोड़ते हैं, अगर एक ही शेष बचता है तो जोड़ लेते हैं, प्लस हो गया 8। अब कहा गया है कि ये संख्या जो पूरी की पूरी ये संख्या बन गई, ये संख्या हमारी 13 से पूरी पूरी डिवाइड है। किससे डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। अब देखिए 13 से इसको भाग दीजिए आप, 13 चौका 52 हुआ। यहाँ पर मैं भाग दे के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ चलिए यहाँ दे लेते हैं भाग, 630 को 13 से भाग दे लेते हैं, 13 चौका 52 हुआ। ठीक है ना, 1 1 0, 13 8 104 हो गया। 6 आपका शेषफल बच गया, तो 6 शेषफल बच गया, अर्थात जो हमारा शेष रहेगा वही हम यहाँ लिख लेंगे। तो 6 के हमारे बच गए हैं, बाकी जो 624 जो के यहाँ पर बचे हुए हैं वे हमारे 13 से कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस में 8 रहेगा। अब ये भी तो 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसके लिए के की वैल्यू क्या रखी जाए ये हमें ध्यान रखना है। के का मान 1 2 3 इसी प्रकार से रखना स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए कि कहाँ पर जाकर 13 का मल्टीपल हमें मिलता है, कहाँ पर जाकर 13 का हमें मल्टीपल मिलता है। देखिए 1 रखेंगे तो 6 × 6 और 8 14 हुआ, 2 6 दूनी 12 और 8 20 हुआ, 36 18 और 8 26 हुआ। यहाँ पर रुक जाइए, 26 13 का मल्टीपल होता है, तो हम कहेंगे कि के का मान 3 फिक्स हुआ। अब हम अपना के का मान कहाँ पर रखेंगे, जो हमारी मेन संख्या थी, मेन संख्या हमारी यहाँ से चली थी, यहाँ पर हम के का मान 3 रखेंगे। 3 0 0, 3 3 9 और 3 6 18 और प्लस में 8 भी है, तो ये हमारी संख्या बन गई 1898। और बच्चों यही हमारा आंसर होगा। और 1898 देखिए आपका सेकंड ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर वो इस प्रकार की कंडीशन देता है कि संख्या बताइए, इनसे भाग देने पर शेष प्रत्येक दशा में ये बचता है और इस संख्या का वो गुणज है, इस संख्या का वो गुणज है, तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का आप मल्टीपल लेकर चलेंगे के, और के की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखने के बाद में फिक्स कर लेंगे। ठीक है,
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपके सामने आगे देखिए। इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर निकालना है अंकों का योगफल। यहाँ पर क्या निकालना है, अंकों का योगफल निकालना है। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल क्या है, न्यूनतम कह दिया, फिक्स हो गई बात, एलसीएम निकालना है। न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल क्या है, जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल बचते हैं 8, 16, 22 और 28। और एक खास बात, वह संख्या 7 का गुणज भी है, यानी कि वह संख्या 7 से पूरी पूरी कटती भी है। इनसे भाग दें, 16 से, 24 से, 30 से, 36 से भाग दें तो इनके अलग अलग शेष बचते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है, यहाँ पर प्रत्येक दशा में एक ही शेष बचता है। अगर वो एक ही शेष देता है तो लास्ट में जोड़ दीजिए, आप एलसीएम निकालो, जोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आएगी क्वेश्चन में कि शेष आपके अलग अलग दिखाई देंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस देखना है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कॉमन डिफरेंस देखना है। जैसे कि 16, 8, 24, 16, 30, 22, 36, 28, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में देख लीजिए। यहीं पर देखिए 16 का और 8 का डिफरेंस 8 है, 24 का और 16 का डिफरेंस भी 8 ही है, 30 का 22 का भी 8 ही है, 36 का और 28 का भी 8 ही है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस बन के आया है वो 8 बन के आया है। और जब ये डिफरेंस है तो घटेगा, यहाँ पर तो हमने जोड़ा था क्योंकि यहाँ तो एक ही शेषफल बच रहा था, लेकिन यहाँ शेषफल बच्चों अलग अलग है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा घटता है। तो क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 16 का, 24 का, 30 का और 36 का। अब एलसीएम वही प्राइम फैक्टर मेथड आप यूज कीजिए। 16 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 4, 24 को हम लिख लेंगे 8 या 24 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 हुआ। 30 को आप लिख लेंगे 6 पंजे 30 अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 5 हुआ। 36 को आप लिख लेंगे 9 चौक 36 अर्थात हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टर हम कर चुके हैं। अब आप एलसीएम पर आइए, पहला हमारा काम है एलसीएम निकालना। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी ली जाएगी, 1 ली जाएगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 16 पंजे 80 और 80 की जब 9 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 720। 720 बन गया। अब डिफरेंस हमें यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस हमारा बन के आया था वो हम घटाएंगे, लेकिन वो संख्या 7 का गुणज भी है, वह संख्या 7 से पूरी पूरी कटती भी है। तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। हाँ, ये हमारा आंसर बन जाता यदि हम इस पॉइंट को यहाँ से कट कर दें, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा कि 720 जो एलसीएम आया है, बस अपना कॉमन जो डिफरेंस है वो घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों जब इस प्रकार की कंडीशन देता है कि यह इस संख्या का गुणज है, यह इस संख्या से पूरी पूरी कटती है, तो फिर हमें जो एलसीएम निकल के आया है ना, उसका मल्टीपल लेके चलना होता है। अब मल्टीपल ले लिया हमने और जो डिफरेंस है वो घटा दिया है। अब देखिए ये संख्या कंप्लीटली जो मेंशन की गई है, ये संख्या आपकी कंप्लीट डिवाइड है 7 से। अब 7 से आप डिवाइड कीजिए डायरेक्ट, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6 बच गया। 6 के और -8, अब ये भी तो हमारा 7 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी तो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब चलिए, अब के की वैल्यू फिर वही बात है, के की वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 इसी प्रकार से 1 रखिए। 6 एकन 6, देखिए 6 एकन 6 -8 नहीं चलेगा काम। 6 दूनी 12 में से 8 घटाएंगे, 6 तिया 18 में से 8 घटाएंगे, 6 चौक 24 में से 8 घटाएंगे, काम नहीं चल रहा है। 6 पंजे 30 में से 8 घटाएंगे 22, तब भी काम नहीं चलेगा। 6 छंग 36 में से 8 घटाइए 28 और 28 7 का मल्टीपल है, यहीं पर रुक जाइए। तो के का मान जो फिक्स हुआ वो हुआ है बच्चों 6। अब मेन संख्या हमारी कहाँ से चली थी, यहाँ से। अब इसमें आप अपना के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। 7 के की जगह 6 रख दीजिए, 6 0 0 हुआ। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43 हुआ। और इसमें से अभी आपने 8 को घटाना भी है, तो ये बन गई आपकी संख्या 4312। कितनी बन गई,
4312। संख्या तो निकल के आ गई, लेकिन हमसे पूछा गया है अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल निकाल लीजिए। 4 3 7 8 और 2 10। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके डिफरेंट होंगे, लेकिन बच्चों मेथड आपका यही रहेगा। सबसे पहली बात आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हुए अगर वो मल्टीपल है किसी संख्या का तो उसका मल्टीपल लेकर चलेंगे। ठीक है, शेषफल की बात आती है, यदि एक ही शेषफल दिया हुआ है तो एक ही शेषफल है तो उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, अलग अलग शेषफल है तो उसका कॉमन डिफरेंस लेकर उसको घटा देते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1000 व 2000 के बीच ऐसी संख्या कौन सी है जिसे यदि 30, 36, 80 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष 11 बचे। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1000 और 2000 के बीच में, अब 1000 2000 के बीच में कौन सी संख्या है, हमें संख्या ज्ञात करनी है 1000 और 2000 के बीच में। ये भी तो ध्यान रखना है, जब हमें ये दे दिया गया क्वेश्चन में कि 1000 2000 के बीच में संख्या बतानी है, और ये ध्यान रखिए कि यदि हम 30, 36 और 80 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष 11 बचना है। तो ऑप्शन आपके सामने है 11523, 1451, 1641, 1712। अब एक बात तो तय है कि ये पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। इसको ऑप्शन को तो आप देखने मात्र से पता कर रहे हैं कि ये तो ऑप्शन क्यों नहीं होगा, जब संख्या हमें 1000 2000 के बीच में पूछी गई है तो 1000 या 2000 के बीच में संख्या कितने अंकों में होंगी, 4 अंकों में होंगी। लेकिन ये तो 5 अंकों की संख्या है, तो पॉसिबल होएगी नहीं। ठीक है ना, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए कहेंगे ये ऑप्शन तो हमारा राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं इन ऑप्शन की। ठीक है, या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए और प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है तो 11 आप उसमें ऐड कर दीजिए, या फिर बच्चों दूसरा तरीका आप ये भी जानते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या करेंगे, जब प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है तो पहले हम उस 11 को हटा देते हैं। यदि हम उसमें से 11 को हटा देते हैं तो हमारी संख्या फिर इनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि वह संख्या जो 30, 36, 80 से भाग देने पर 11 शेष बचाती है। तो ये संख्या तो वे हैं बच्चों जो इनसे भाग दें तो 11 शेष बचाएगी। और यदि मैं इसमें से 11 ही हटा दूं, 11 यहाँ से हटा दिया, 11 यहाँ से हटा दिया, देखिए ये बच गई संख्या आपकी 1440, ये बच गई आपकी 1630 और ये बच गई आपकी संख्या 1701 बच गई, 1701 बच गई। ठीक है, अब देखना ये है किन संख्याओं से कटती है, 30, 36 और 80। 30, 36 और 80 इनसे वो संख्या जो है ना डिवाइड होगी। अब ये संख्या जो बची हुई है ये इनसे डिवाइड होगी। इनसे कंप्लीट डिवाइड करने की बजाय आप क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 0 है, 10 तो आ रहा है और 10 के साथ में 5 भी आ रहा है, सीधी सी बात है। तो 5 से संख्या कटने का नियम है कि या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अब यहाँ ना तो 0 है या 5 है, इस ऑप्शन को तो आप यहीं ख़त्म कर दो। अब बचे हमारे पास में कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तो 2 ही ऑप्शन में से हमें अपना आंसर निकालना है। अब देखिए 9 चौक 36, 9 भी आया है। अब 9 से डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा, अंकों का योगफल देख लेते हैं। 4 और 4 8 और 1 9, बिल्कुल सही बात है, कट जाएगी। 6 और 3 9 और 1 10, ये लो जी, ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हुआ। तो हमारा बचा हुआ ऑप्शन केवल और केवल सेकंड है। हमारी संख्या हुई 1451। कौन सी संख्या हुई हमारी, 1451। ठीक है ना, ऑप्शन से भी आप इस प्रकार से भी इसके कर सकते हो कि आप जो शेष है उसको आप हटाइए, शेष को हटाने के बाद में देख लीजिए अपनी संख्या को डिवाइड होती है कि नहीं होती है। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा था आपको। ठीक है ना, और या फिर आपका दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट 30, 36, 80 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें 11 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पर, ये हमारे स्पेशल क्वेश्चन है। ये यहाँ पर देखिए ट्रैफिक की बात कर रहा है। 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्तियाँ, जैसे चौराहे पर बत्तियाँ लगी रहती है ना सिग्नल के लिए, उन ट्रैफिक की बत्तियों की बात कर रहे हैं। तो उनका जो है ना बदलने का एक टाइमिंग दिया गया है, उनका बदलने का जो टाइम गैपिंग टाइम है वो दिखाया गया है, अंतराल दिखाया गया है। क्या क्या है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रैफिक की बत्ती क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती है, ये अंतराल दिखाया गया है। यदि सुबह
6:35 पर वे एक साथ बदली हों तो फिर एक साथ कब बदलेंगी, फिर एक साथ घंटियाँ कब बजेंगी। घंटे वाला क्वेश्चन भी होगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर एक साथ कब बजेंगी, फिर एक साथ लाइट कब जलेंगी, फिर एक साथ लड़के जैसे भाग रहे हैं मैदान में, रेस कर रहे हैं, और लड़के एक साथ में कब मिलेंगे। इस प्रकार की जो भाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार की भाषा वाले जो क्वेश्चन होंगे, उनमें सीधा सीधा आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्या हमारे पास में हुई 48, एक संख्या हमारे पास में 72 है, और एक संख्या हमारे पास में बच्चों 108 है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या रहेगा, देखिए 16 × 48 यानी कि ये हुआ 2 की पावर 4 और 3। 72 को लिख लिया 9 × 72 यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 नंबर 72 हुआ। अब इसको कर लीजिए, 12 निम्मा 108 हुआ, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 36 तिया 108। अब हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहली बात तो एलसीएम की होती है भाई, एलसीएम देखें कितना होता है। हाईएस्ट 2 की पावर कितनी रखी जाएगी, 4। 3 की पावर कितनी रखी जाएगी, 3 रखी जाएगी, ठीक है ना। यही हमारा एलसीएम बन गया इसका। देखिए ज़रा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ, 3 तिया 9 27 हुआ। 16 इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, 3 तिया 9, 16 तिया हुआ 48 और 9। यहाँ पर देखिए 9 × 72 हुआ, और 9 चौक 36 और 7 43 हुआ, 432। और ये बन गया हमारा सेकंड। ये ध्यान रखिए, जिस यूनिट में आपको संख्या दी गई है, जिस संख्या में यहाँ सेकंड में दी गई है, तो हमारा एलसीएम निकल कर भी सेकंड में ही आएगा, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो 432 हमारा सेकंड आ गया है। अब आंसर में हमें पूछा गया है घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम। अब यहाँ पर 2 प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है, या तो पूछता है कि कितने टाइम के बाद में बदलेंगी, तो टाइम दिखा देता अपने ऑप्शन में, तो हम डायरेक्ट अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना आंसर बता देते। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बच्चों घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम। तो अब हमें क्या करना है, अब सेकंड है, यहाँ पर टाइम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से भाग करेंगे और इसको मिनट में बदल लेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से भाग करेंगे। 60 6 7 42, 420, कितना बचा भाई, 12। तो ये 7 तो हो गई हमारी मिनट, और ये बन गए हमारे सेकंड। तो 7 तो मिनट आ गई और 12 आ गए सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब है कि 6:35 पर हमने स्टार्ट किया था काम, और पूछता है कि अब कितने टाइम के बाद में, अब कितने बजे। तो 6:35 में आप 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ दीजिए, 42 बैठ गया। 6:42 और 12 सेकंड, आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन इस प्रकार देख लेते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएगा। घंटे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। घंटे हमारे 3 भी हो जाती हैं, 4 भी हो जाती हैं, 5 भी हो जाती हैं। घंटे कितनी हो सकती हैं देख लीजिए ज़रा। तो कहा गया है, क्वेश्चन हमारा है 4 घंटियाँ क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1 सही 1/2 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट। देखिए टाइम आपको दिखाया गया है। 4 घंटे हमारे सामने हैं। 4 घंटियाँ क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और ये हुआ 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह एक विशिष्ट समय, यदि वे घंटियाँ सुबह एक विशिष्ट समय पर एक साथ बजी हों तो फिर वे इकट्ठा
एक साथ कब बजेंगी, तो फिर वे इकट्ठा एक साथ कब बजेंगी। ठीक है ना, फिर वही बात आ गई कि एक साथ फिर से कितने टाइम के बाद में बजनी है। तो इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, 18 घंटे हुआ, बी ऑप्शन है 21 घंटे, सी ऑप्शन है 24 घंटे और डी ऑप्शन इसका ले लेते हैं 36 घंटे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लेते हैं दोबारा से। 4 घंटियाँ क्रम से 30 मिनट, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, 30 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह एक साथ, यदि वे घंटियाँ एक साथ बजा दी गई हों, फिर पूछता है कि वे एक साथ में इकट्ठा किस टाइम बजेंगी, कितने समय के बाद में बजेंगी। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। क्या करना है इसे क्वेश्चन में, जो कहता है कि फिर एक साथ में ये काम कब होगा, तो एलसीएम की बात करता है, तो इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। अब इन संख्याओं का एलसीएम हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ध्यान दीजिए आप, मिनट में और घंटों में मिक्स दिया हुआ है, पहले इनको मिनट बना लीजिए आप। 30 मिनट, 1 घंटा कितना हुआ, 60 मिनट। अब ये 1 से 1/2 घंटा है, अर्थात 1 घंटा 30 मिनट है, 1.5 घंटा है, तो 1 घंटे में हुई 60 मिनट और आधे घंटे में हुई 30 मिनट, तो ये बन गई आपकी 90 मिनट। और यहाँ पर देखिए 1 घंटा पूरा है और 45 मिनट है, अर्थात 1 घंटा 60 मिनट तो ये हो गए, 45 मिनट ये हो गए, ये हो गया आपका 105 मिनट। अब आपके सामने 4 संख्या बन के आ गई है। अब इन चारों संख्याओं का आपने निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर से बता देते हैं। प्राइम फैक्टर से कैसे करोगे आप, 2 तिया 6 पंजे 30, इसको करो इसी प्रकार से, 12 पंजे 60 हुआ, तो 2 की पावर 2, 3 गुणा 5। ठीक है, 90 को करोगे आप, 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90। ठीक है ना, 9 दूनी 18 पंजे 90, 105 को करोगे आप, 3 पंजे 15 सत्ते 105। अब बात आती है एलसीएम निकालने की। चलिए एलसीएम को निकाल लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी रखी जाएगी, 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए 3 तिया हुआ 9, 2 दूनी हुआ 4। ठीक है, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 निम्मा, या पहले ऐसे कर लीजिए आप, 20 सत्ते 140 हुआ और 9 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 निम्मा हुआ 126, 126, तो 1260 आ गया। और 1260 आया है मिनट। क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है मिनट। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो घंटों में दिए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है, हमें अपना आंसर जो है ना ऑप्शन में से देना है। तो ध्यान रखिए आप, 1260 मिनट आया है और हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है घंटे में, सारे के सारे घंटों में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से भाग कर दीजिए। 60 से जब इसको भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, तो आंसर आ गया आपका 21 घंटे। 21 घंटे कौन सा ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन ये है आपका। ठीक है, तो ये आपके आज क्वेश्चन थे एलसीएम वाले, स्पेशल क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। ठीक है, ये आपने एलसीएम में स्पेशल क्वेश्चन पढ़े हैं। और यदि आगे भी इसी प्रकार आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई। ठीक है, धन्यवाद।